नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते होंगे, अपर्णा। अगर मेरी और वीडियोस देखी हैं तो मेरा नाम ज़रूर जानते होंगे। बारिश की आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है ब्रह्मांड। जी हाँ, यूनिवर्स। कुछ लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत लोगों सिर्फ कर्म पे विश्वास करते हैं कि मैंने ये किया, उसका परिणाम ये होगा और फिर ये होगा। वो सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। भाई जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर कोई फाइल बना रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे प्रैक्टिकल की फाइल, अगर वो बना रहे हैं तो वो प्रेजेंट सिचुएशन है। वो स्थिति सिर्फ वर्तमान स्थिति है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य दोनों का ख्याल दिमाग में रख के 3 स्टेप चलते हैं। जो ज्ञानी नहीं होते हैं, जिन्हें लगता है अभी हुआ, अभी हो गया, मैं जीत गया, खेल खत्म। नहीं, ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड एक छत है, कवर है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, जो जीवित हैं, सबका अपना अपना एक प्रारूप है। और इस यूनिवर्स की एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आप जो करेंगे वो रिटर्न बैक होना है, चाहे अच्छे फॉर्म में या बुरे फॉर्म में। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बच्चा, एक ही घर में रह रहे 2 बच्चों को अलग अलग स्थिति क्यों फेस करनी पड़ती? सीधी बात है। तो भाई ये ब्रह्मांड है। आज जो प्लस है वो कल माइनस होगा, आज जो माइनस है वो कल प्लस होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आना है। इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई सोचे कि हम समय के चक्र को रोक लें तो इसमें इतनी मतलब जिसने सृष्टि बनाई उसके पास भी इस सृष्टि के रूल्स को बदलने की ताकत नहीं है। भाई सीता जी पे आक्षेप लगे, सीता जी ने आक्षेप को सहा। वो आक्षेप सह के वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम चली गई। उन्होंने अपना जितना जीवन था वो काटा और फिर जब वापस जाने की बारी आई तो सीता जी ने बोला, भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम वापस वहाँ जा पाएँ जहाँ से हम निकाले गए। तो हम भाई वहाँ जा रहे हैं जहाँ मेरा नियत स्थान है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ सोच सकते हैं। अयोध्या मंदिर अभी बना, कितने साल, कितनी सदियां, युग बीत गए, युग बीत गए। सतयुग की बात है और युग बीत गए। युगों बाद एक महापुरुष ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वो भी बिना लक्ष्मी जी की सहायता से वो नहीं किया। उन्होंने वो जीर्णोद्धार लक्ष्मी जी की सहायता से ही किया। बिना उनकी सहायता से वो जीर्णोद्धार नहीं किया उन्होंने। तो हम यहाँ बैठे हैं और हम सोचते हैं, हाँ हमने ये कर दिया, हाँ हमने वो कर दिया, हम ऐसा करेंगे, हम फिर वैसा करेंगे। अरे नहीं बाबा, सब यही है, सब कुछ यही है। अच्छा आप ये सोचिए, जब आपके पास टैबलेट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, तो ऊपर के लोगों के पास तो इससे ज़्यादा डबल सुविधाएं होंगी। ऊपर के लोगों के पास 2 लोगों को पैर भी नहीं होंगे कि उनको चलना आए, वो तो बिना पैर के भी चलते होंगे, बस यहाँ से वहाँ उड़ते होंगे, मन की गति से चलते होंगे। समझ रहे हैं? चीज़ें समझिए भाई, छोटी सी बात है। अगर
हम प्रधानमंत्री जी के ऑफिस जाना चाहते हैं, ठीक है, और उस ऑफिस में जाने के बीच में कितनी सारी सिक्योरिटीज़ होंगी, या हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के जो लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। आप सोच लीजिए कि ऐसा जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा ना, कुछ तो आज इंसान को लगता है अरे मैंने सही कर दिया, आज सब सही हो गया, चलो अभी तो अच्छी बात है, मैंने उसको झुका लिया, उसको गिरा दिया, उसको उठा दिया, उसको सही कर दिया। अरे भाई, दिस इज़ यूनिवर्स, बॉल फेंकोगे आएगी आप ही के पास, वो वापस कहीं नहीं जाने वाली, वो आपके पास आएगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात सिद्ध है कि भाई तुमने अगर इस जन्म में ऐसा ऐसा किया तो उस जन्म में वैसा वैसा मिलेगा। नहीं, इसका ये सिद्धांत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हो गया, या हम लोग जब PLR सेशंस करवाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम लोग करवाते हैं, तो उसमें भी लोगों की प्रॉब्लम सेम नहीं आती है, डिफरेंट आती है। एक प्रॉब्लम एक से नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंसान, जैसे आज सपोज़ एक पति ने पत्नी को प्रॉब्लम क्रिएट करी, या फिर एक पत्नी ने पति को प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में जाके फिर से पति पत्नी बनेंगे और उल्टा वो हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दो सोल्स होती हैं। एक सोल अगर मुक्त होना चाहती है, वो चाहती है कि ठीक है मैंने जो कर्म किए हैं, सामने वाला जो बोल रहा है वो बोल के मैं इस